suggest when you're watching, you can put the speed of 1.25 or 1.5, because when we actually conduct the session, we talk very slow. So sometimes it's easier when you watch at a higher speed just to go through. And yeah, so let's begin. Good morning, Sangeeta ji and Gayatri, good morning. So जिसको जब join करना होगा कर लेंगे. Good morning. Good morning, Archana. Good morning. All right, so we'll start with the 3 invocation prayer. And the first session, this should be a little interactive, क्योंकि और मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड बात करूंगी. सबको हिंदी आती है, आई अज्यूम, है ना? तो क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता इंग्लिश में, एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश वर्ड्स. ठीक है, तो इसके लिए विल डू इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स्ड. So we'll start with I sent a prayer this morning, Sahana Vavatu. Check on you. If you don't know the lyrics, you can just read through it. We'll all start together with that invocation prayer. It's a very beautiful prayer. क्योंकि होता क्या है ना, कई बार and we have gone through these stages. There are 3 types of student. एक स्टूडेंट होते हैं जो टीचर को चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो अपने बैचमेट्स को दिखाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. मुझे बहुत नॉलेज है, कुछ टर्म्स बोल देते हैं. तीसरे टाइप के होते हैं जो सबसे सिंसियर रहते हैं, तो सच में अपने ग्रोथ के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. एंड आई नो यू ऑल आर third type, category 3, because you're all very sincere in your journey. So I'm not worried about that, but I've gone through all the 3 stages. So I'm just letting you know. So, and this shloka actually grounds you कि हम जो teaching कर रहे हैं, it's for our growth. We should not have any animosity or dvesh between the teacher and the student, and may we all grow from this. Okay, so that's the crux of this shloka. So उसके बाद हम करेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर. उसका भी मैं मीनिंग समझाऊंगी. तो पहले श्लोक का मीनिंग भी दिया हुआ है ग्रुप में, सो यू कैन ऑल ओपन इट. गुड इवनिंग सुजाता जी, वेलकम. ओके, तो हाथ जोड़ लीजिए. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. अभी हम गुरु ब्रह्मा करेंगे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. इसलिए हम अपने अंदर के गुरु को जगाते हुए इन्वोकेशन, ये 2 इन्वोकेशन एवरी क्लास में करेंगे. तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर का मीनिंग थोड़ा समझते हैं. इसमें गुरु ब्रह्मा, सो ईश्वर का मैनिफेस्टेशन, ब्रह्म का मैनिफेस्ट, ब्रह्म इज द कॉन्शियसनेस और आत्मा, उसका मैनिफेस्टेशन है एक ब्रह्मा जी, और दूसरा विष्णु, और तीसरा महेश्वर मतलब शिवा. सो ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन. ओके, और ये प्रकृति को डिनोट करते हैं, द नेचर, साइकिल ऑफ नेचर. एंड दिस इज नॉट हैपनिंग एनीवेयर आउटसाइड, दिस इज हैपनिंग एवरी डे. वी सी दैट ऑन अ डेली बेसिस. वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी सस्टेन फॉर द डे, देन आवर माइंड काइंड ऑफ goes back into sleep. Okay, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भी रहती है. बट हमारे बॉडी के अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश एवरी टाइम काम कर रहे हैं. आपके रेड ब्लड सेल्स फॉर एग्जांपल, दे गेट जनरेटेड, दे सस्टेन फॉर 120 days एंड देन डाई आफ्टर 120 days. ठीक है, तो ये प्रकृति को डिनोट करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश. एंड देन ये साइकिल हमेशा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है. ओके, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म. पर ब्रह्म इज दैट आत्मा. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो हम ये प्रकृति को यूज करते हुए, ओके, हम वो पर ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, जो विच इज द अल्टीमेट. हम अपने आप को ढूंढना चाहते हैं, उस आत्मा को. सो हम एक तरह से इन्वोक करें कि भगवान हमको, क्योंकि वी नीड दिस बॉडी, वी नीड दिस माइंड, वी नीड दिस एनवायरमेंट, वी नीड दिस वर्ल्ड टू ग्रो. वी कैन नॉट ग्रो विदाउट दैट. Okay, so interacting with all the 3 elements of Ishwar, we try to go towards, like you cannot leave your roles and duties, can you? You cannot. So you have to utilize your own roles and duties to reach that Atma, which is Parabrahma. उसी गुरु को मैं अंदर से जागृत करना चाहती हूँ. So this is the meaning of that shloka. Any questions? नहीं? ठीक है, तो अभी
तत्व बोध का टॉपिक है हमारा, ये बुक है. सो आई एम यूजिंग दिस बुक. यू कैन यूज एनी बुक, एनी वर्जन. इट्स बेसिकली द सेम. So let's have a little interactive session for today. So what is the subject matter here? Anybody? Keep yourself unmuted for today. That's fine. What is the subject matter for this book, Tattva Bodh? जो आपने बताया था अर्चना जी पहले कि बेसिक्स ऑफ पूरे हमारे जो सनातन धर्म के समझने के लिए उसकी बेसिक के बारे में इसमें फंडामेंटल जो है वो इसमें दिया हुआ है. Yes, it is the terminology for Vedantic studies, but what is the subject matter? I'm still asking. Anybody? Is it about life, how it came and how it goes and all that? No, no. अपने अंदर के गुरु को उठाना, जागृत करना. Closer. You're good, Rina. और कोई? तत्वबोध का टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक? बेसिकली तो अगर वर्ड मीनिंग से जाए तो तत्व इज बेसिकली व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ एनीथिंग. तत्व Very good. Yeah, that's what it is. And the subject matter is नॉलेज. the subject matter is you. We are the subject matter. तत्व. तत्व मैंने उस दिन समझाया था. तत्व is the essence of anything. So scientists have discovered a lot of atoms and subatomic particles, and they're trying to find the basis of existence, right? So they're going in first. पहले ऐसा था कि atom ही basis है every matter का, but they found further neutrino, all those things, subatomic particles भी मिल गए. और अभी they're thinking of a god particle. ऐसा भी मैंने सुना था, एक आर्टिकल पढ़ा था. they're trying to search, उसका भी कुछ existence है. तो ये हम जो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से देखते हैं, इसको उपकरण बोलते हैं. इट्स अ यंत्र और अ इंस्ट्रूमेंट. सो वेदांत इज द स्टडी, इज एन इंस्ट्रूमेंट. वेदांत का मीनिंग भी समझेंगे. सो तत्व का मीनिंग है हमारा जो बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस है, जो हम हैं, बेसिकली आत्मा. एसेंस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड तत्व. जैसे मैंने उस दिन समझाया था कि आर धर्म इज नॉट बेस्ड ऑन वन गॉड. ओके, इनफैक्ट गॉड टर्म्स यूज ही नहीं करना चाहिए. हमको चाहे तो ईश्वर करना चाहिए, भगवान करना चाहिए, ब्रह्म करना चाहिए, आत्मा करना चाहिए. तो जो तत्व है, वी डोंट प्रे टू वन पर्टिकुलर थिंग और इमेज, वी प्रे टू द तत्व विद इन इट. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था मदर का. जैसे आप अपने मदर को प्यार करते हैं, आप अपने मदर को प्यार करते हैं ना. एवरीबडी लव्स देयर मदर. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ममत्व इन द मदर, मदरनेस है ना. तो तत्व है वो मदर में, जिसके कारण हम अपनी मदर को प्यार करते हैं, राइट? अगर वही मदर किसी कारण से टॉर्चर करती है बच्चे पे, तो बच्चा थोड़ी ना उसको प्यार करेगा, क्योंकि वो ममत्व नहीं है उसके अंदर. दिस इज हाउ when we say we pray to the sun or moon or cow, we don't literally pray to those things. You have to understand, we pray to the tattva, the divinity that's present in every living being, non-living being also. आपके अंदर जो सेल्स, जिस इलेक्ट्रॉन जिस तेजी से मूव हो रहे हैं, जिस एनर्जी से, उसी एनर्जी से एक पत्थर के अंदर भी, एक रॉक के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं. वो बात तो सच है ना, बिकॉज दैट्स द बेसिस. सो वो तत्व जिसके कारण सब कुछ चल रहा है, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग, इज कॉल्ड ब्रह्म और आत्मा. एंड दैट इज द बेसिक बुक ऑफ दैट तत्वबोध. वो तत्व को समझाने का प्रयत्न किया है, बट दिस इज नॉट द एंटायर, दिस इज जस्ट द बुक ऑफ टर्मिनोलॉजी. जैसे वोकैबुलरी बोलते हैं ना, दिस इज नॉट द एंटायर पिक्चर इट्स गिविंग. वो आता है तो हमारे शास्त्र को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये है क्या. तो तत्वबोध तो समझ गए कि बेसिक बुक है. इट्स कॉल्ड ग्रंथ, इट्स कॉल्ड प्रकरण ग्रंथ. ग्रंथ मतलब बेसिकली होता है स्क्रिप्ट या बुक. प्रकरण मतलब एक स्मॉल टॉपिक लेके उसके बारे में बताना. तो दिस इज अ टॉपिक फॉर टर्मिनोलॉजीज फॉर वेदांतिक टेस्ट. तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया. इट्स यू, इट्स द तत्व व्हाट वी आर ट्राइंग टू रीड, एंड दिस इज द बेसिक बुक व्हिच इंट्रोड्यूसेस अस टू द टर्मिनोलॉजी टू नो दैट तत्व. सो अब वेदांत का मीनिंग समझते हैं. बिकॉज जैसे प्रदीप जी आपने बोला कि वेदांत का, मैंने बोला था कि बेसिक बुक ऑफ टर्मिनोलॉजी फॉर वेदांत है. तो विद शब्द का अर्थ क्या पता चलता है आपको? व्हाट इज विद? एजुकेशन, नॉलेज. यस, यस, विद इज टू नो, नॉलेज. और अंत इज एंड. इट कैन आल्सो बी लाइक फाइनल और कल्मिनेशन. तो जहाँ सारे नॉलेज का कल्मिनेशन होता है या फिर फाइनल नॉलेज जो दिया जाता है, उसको वेदांत बोलते हैं. ठीक है. और इसका ये भी मीनिंग समझा जा सकता है, इसको जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं है.
वेदांत को अगर जान जाएंगे उसके बाद there's nothing more to know. Everything has ended. You don't need anything more beyond that. So nothing beyond that is also a meaning of Ant. So there are 4 divisions of Vedas. What are the 4 Vedas? Anybody? ऋग साम यजुर युग्वेद, सामवेद और क्या बोला? यजुर ध- यजुर्वेद धर्म। वेरी गुड। 4 वेदास हैं और वेदास को बोलते हैं श्रुति। श्रुति मतलब होता है दैट इज विच इज हर्ड, जो सुन के किया गया है। इट वाज एन ओरल ट्रेडिशन। तो श्रुति इसलिए बोलते हैं क्योंकि दीज वे द रिवील्ड नॉलेज टू द ऋषिज। ओके, ऋषिज जो वो होते थे, संस्कृत में है जो दृष्टा है वही ऋषि है, मतलब जो देख सकता है। सो they actually saw or heard these teachings in the deep state of meditation, and they wrote when they came out of the meditation. Okay, so that's how Vedas were written by various rishis. We don't even know, but there's one rishi, Ved Vyas. We call him Ved Vyas because he compiled all the knowledge written in different places into 4 categories based on their topics. Okay, जैसे सामवेद में बोलते हैं बहुत सारा म्यूजिकल नोट्स ये सब भी है, तो हर वेदा का कुछ ना कुछ ये है, स्पेशलिटी है। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, और वेद व्यास ने अपने 4 शिष्यों के साथ मिलके इनको कैटेगराइज किया था और उसको कंपाइल किया था। सो ही इज द कंपाइलर ऑफ वेदास, इसीलिए उनको वेद व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो वो समझने वाली बात है। बताए थे हाँ, 4 वेद लेके कौन कौन से रीना नाम पूछ रही है तू? कौन से ऋषिज हैं? 4 ऋषिज जो 4 वेद कौन से हैं? हाँ, उनके जो स्टूडेंट्स थे मैं भी बताती हूँ। एक तो वैशम पायन है, ठीक है, हाँ, एक तो वो है। दूसरे हैं पैला, PAILA, एक जैमिनी है और एक सुमंतु है। ये 4 ऋषिज थे जिन्होंने वेदों का, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं किसने क्या किया था, बट ये 4 उनके स्टूडेंट्स थे, शिष्य थे, उन्होंने वेदों को कंपाइल किया था। और वेद व्यास का हम सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। इट्स डेडिकेटेड टू वेद व्यास ओनली बिकॉज ही नॉट ओनली कंपाइल्ड वेदास, ही आल्सो रोट महाभारत, जिसमें भगवत गीता भी है, और बहुत सारे पुराण और ब्रह्म सूत्र। ओके, सो अभी इसके कोई, लेकिन इसका कोई ऑथर नहीं बोलते हैं कि है, ही इज जस्ट अ कंपाइलर। He never took ownership कि मैंने लिखा है, ठीक है। So that's the beauty of it. He is just a compiler and we don't attribute any author. और एक और संस्कृत में श्लोक है, अलौकिक विषया प्रमाण वेदः। अलौकिक विषया प्रमाण वेदः। You can write it down. You should have a notebook. You have come to study. You should have a pen and paper or a diary. Maintain a diary. Oh, this I got from Amazon, such a big diary. It's a very good one. I keep writing my notes here because we forget things. But when it's written, so heard या श्रुति हो रही है, but अगर कंपाइल नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे. But if you're thinking that you just want to hear it and just hear it, you don't have time to read it again, then it's a different story. और वेद व्यास जी को, so मैं बोल रही थी ये अलौकिक विषय प्रमाणः वेद। अलौकिक मतलब क्या होता है? लौकिक मतलब होता है समथिंग दैट बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड। ओके, लोका उसी वर्ड से आया है। समथिंग बिलोंगिंग टू दिस फिजिकल वर्ल्ड इज लौकिक। अलौकिक इज समथिंग नॉट बिलोंगिंग टू द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब उससे परे कुछ है, समथिंग बियॉन्ड द फिजिकल realms ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अलौकिक। अलौकिक विद्या बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान को, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको अलौकिक, बिकॉज you cannot understand this with the mind or the body, but you do need the mind to go towards it. Okay, समझने के लिए। So अलौकिक का मीनिंग हो गया, विषय मतलब होता है सब्जेक्ट। अलौकिक विषय, तो ये एक विषय है, सब्जेक्ट मैटर हम लेके चल रहे हैं, जो कि ब्रह्म है, जो आप खुद ही हैं। अकॉर्डिंग टू आवर ऋषिज, तत्वमसि, यू आर दैट। सो इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक। एंड प्रमाण वेद, प्रमाण का मतलब होता है मीन्स और एविडेंस। जैसे टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप एक मीन्स ऑफ एविडेंस है टू सी, अगर आपको सैटर्न के रिंग्स देखने हैं तो यूल यूज द टेलीस्कोप, एंड इफ अगर आपको ऑनियन के सेल्स देखने हैं तो यूल यूज अ माइक्रोस्कोप। यू कैन नॉट स्विच। सो एक एक सब्जेक्ट मैटर के लिए एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, यंत्र होता है। आप स्विच नहीं कर सकते, आप टेलीस्कोप से ऑनियन रिंग्स नहीं देख सकते, एंड वाइस वर्सा, माइक्रोस्कोप से आप सैटर्न रिंग्स नहीं देख सकते। उसी तरह हमारे ऋषिज ने बोला है, टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ वी नीड द नॉलेज ऑफ वेदास।
Without that, it's almost like an instrument. You need that to know yourself, unless you're born realized, like some Mahatmas. You need these things. These are like mirror that show your own self. Okay, इसीलिए अलौकिक विषय प्रमाण वेदा, and it's a praman, it's an evidence, because we are not telling you you must believe in this. ऐसा हमारे किसी भी गुरुज या ऋषिज ने नहीं बोला कि आप बिलीव करो या बिलीव करो कि आप ही हो ये. ओके, उन्होंने बोला it's an experiment. You realize it yourself. We'll give you the means to go towards it. Okay, so Vedas are the means to go towards it. और इस पूरे प्रोसेस को स्वाध्याय बोलते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी और द स्टडी ऑफ सेल्फ. यू कैन अंडरस्टैंड इट बोथ वेज. स्वाध्याय. तो अभी 3 इसमें मेन ग्रंथ आते हैं जो वेदांत के अंदर आते हैं. ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज उपनिषद्स. अब उपनिषद क्या है? So Vedas are divided into some parts. So basically broad classification दूंगी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी. तो वेदास, ईच वेदास जो आपने मेंशन किया अभी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनको अगेन रिसीव्ड बाय ऋषिज, कंपाइल्ड बाय वेद व्यास. उनको 2 मेजर पोर्शंस में बांटा जा सकता है. एक है कर्म कांड और दूसरा है ज्ञान कांड. कर्म कांड में सारे मंत्रास और ब्राह्मणास, रिचुअल्स आए हुए हैं. एंड ज्ञान कांड में उपनिषद्स आते हैं. ज्ञान कांड इज इक्वल टू उपनिषद्स. अब उपनिषद का मीनिंग क्या है? उपनिषद का सिंपल मीनिंग है कम नियर मी. ओके, उपनिषद, उप मतलब नजदीक होता है. शद इज द रूट वर्ड फॉर सिटिंग, जैसे आसीत बोलते हैं ना संस्कृत में, सिट. तो सो कम नियर मी. तो ये डायलॉग हैं. उपनिषद्स आर नथिंग बट डायलॉग्स स्प्रेड थ्रू आउट द वेदास. हाँ, और फिर इनको कंपाइल किया गया, अलग अलग नाम दिया गया इनको बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट, लाइक मेन टॉपिक. लाइक एक उपनिषद है जिसका नाम है केना उपनिषद. केना मतलब होता है बाय होम. तो उसमें फर्स्ट लाइन में ही केना वर्ड आता है, लाइक बाय होम वी कैन नो दिस नॉलेज, ऐसा. तो एक तो टोटल 108 उपनिषद्स हैं हमारे इसमें. बट देयर 10 मेजर वंस विच वी मस्ट स्टडी अंडर द स्टडी ऑफ वेदांत. ओके, तो वेदांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि आफ्टर दिस नथिंग हैज टू बी स्टडी. तो वेदांत में पहले उपनिषद्स आते हैं जिनको हमने पढ़ा, और इसको ये श्रुति ग्रंथ बोलते हैं. श्रुति ग्रंथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुना हुआ है. अब दूसरा क्या आता है इसमें? उपनिषद के बाद श्रुति, इसको श्रुति ग्रंथ या श्रुति प्रस्थान भी बोलते हैं. आई एम जस्ट making you aware of these terminologies because you may listen to other teachers and तब आपको ये पता होना चाहिए. प्रस्थान मतलब होता है to go. हिंदी में प्रस्थान का मतलब होता है चलो प्रस्थान करते हैं, मतलब चलते हैं यहाँ से, है ना. तो going towards ब्रह्म is called श्रुति प्रस्थान. So उपनिषद comes under श्रुति प्रस्थान. Then comes भगवद गीता, जो महाभारत का पार्ट है. महाभारत को भी बोला गया है, वेद व्यास ने कंपाइल किया था. और भगवद गीता को बोलते हैं स्मृति प्रस्थान या स्मृति ग्रंथ. स्मृति मतलब क्या होता है? स्मृति का मीनिंग है मेमोरी या थॉट या रिफ्लेक्शन. ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड स्मृति ग्रंथ? बिकॉज अब भगवद गीता तो एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली सोचे 700 वर्स, 700 वर्सेस का पूरा है. इन नो वे कृष्णा मस्ट हैव टॉक्ड दिस मच अमाउंट टू अर्जुन इन अ बैटलफील्ड, है ना. उन्होंने तो शायद 5 मिनट में सब समझा दिया होगा या ज्ञान दे दिया होगा अर्जुन को, या दिखा दिया होगा, तत्व दर्शन करा दिया होगा. बट वेद व्यास रिफ्लेक्टेड ऑन इट, and with his memory and reflections and thought process he wrote this Bhagavad Gita in Sanskrit. We don't even know Krishna and Arjun spoke in Sanskrit. We don't know. They must have spoken in some local language back then. But Ved Vyas compiled this in Sanskrit. Okay, so that is why it's called Smriti Granth or Smriti Prasthan. The third major Granth which we have to study for Vedantic knowledge is called Brahma Sutra. Now ब्रह्म सूत्र इज कॉल्ड न्याय ग्रंथ और न्याय प्रस्थान. इसमें क्या है? इसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है. जो भी उपनिषद में समझाया हुआ है उसका, उपनिषद इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना. एकदम बोलते हैं ना, डायरेक्ट अटैक है, सीधा बोलता है तुम ब्रह्म हो. फिर उसका बैक एंड फोर्थ डायलॉग्स होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच. स्मृति प्रस्थान जो है भगवद गीता, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी टाइप, बट इट्स इन अ बैटल फील्ड, एंड देन इट्स बिटवीन अ कंफ्यूज्ड स्टूडेंट एंड अ कंफ्यूज्ड एंड दुखी, वेरी सैड स्टूडेंट एंड अ टीचर. अब न्याय प्रस्थान जो है, ब्रह्म सूत्र जो है, इट्स अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाटएवर हैज बीन टॉट इन उपनिषद्स. तो ऐसा ब्रह्म सूत्र है. तो ये तीनों साथ में बोला जाता है इनको प्रस्थान त्रय, बिकॉज 3 है. प्रस्थान त्रय.
बोला जाता है इनको, बिकॉज 3 बुक्स हैं एंड दिस 3 बुक्स गिव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट विच इज तत्व। मतलब आत्मज्ञान के लिए ये 3 सीढ़ियां हैं। एंड दिस इज कॉल्ड शास्त्र। शास्त्र मतलब क्या होता है? शास्त्र मतलब होता है साइंस, और ये शास्त्र है आत्मज्ञान का, तो इसको साइंस ऑफ सेल्फ भी बोल सकते हैं। बिकॉज अगर आप शास्त्र वर्ड देखें तो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, भूगोल शास्त्र मतलब ज्योग्राफी, right? They have complete knowledge. It's not a particular book, but Shastra is the knowledge, the science behind everything. So Vedanta is also a science of understanding the self, because it uses the scientific method. The only thing is that there's no objective, बाहर evidence नहीं दिखता है, evidence अंदर दिखता है. That's why it's not, it's subjective matter, okay? Because you're trying to find out who you are. So let's see, और कुछ है मेरे notes में। और रामायण एंड महाभारत जो होते हैं हमारे ग्रंथ हैं, दे कम अंडर इतिहास। इतिहास मतलब एज इट हैपेंड, उसका वर्ड का मीनिंग है, मतलब ये ऐसे ही हुआ था, मतलब इट्स अ हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री में हुआ था। बट आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिकॉज इट वॉज एन ओरल ट्रेडिशन, it lot of people added things to it which may not have happened, और दूसरा because you're trying to praise your hero which was either Ram or Krishna, right? Lot of people added things into that. जैसे स्टोरी बनाते हैं ना, बच्चों को बताने के लिए कलरफुल बना देते हैं, तो बहुत सारे कलरफुल स्टोरीज हैं जो उसमें ऐड की गई हैं, जो दैट मे नॉट हैव हैपेंड। तो आपको कभी ऐसा लगेगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कुछ बहुत ही अजीब चीज दिखेगा कि इतने 10 सर हो गए या ये हो गए, तो ऐसा रियली नहीं है कि 10 सर हैं रावण के। दोज आर स्टोरीज टू डिपिक्ट थिंग्स। तो यू हैव व्हेन यू रीड इवन इतिहास विच इज अ हिस्ट्री, that were also compiled because for us for spiritual growth in a storytelling form, but you don't have to take it literally. ठीक है? तो जब भी आप हमारे ग्रंथ पढ़ें तो have this intellect on कि हमको उससे सीखने को क्या मिलता है। ठीक है? जैसे बहुत लोग अगर रामायण पढ़ते हैं तो ये सीखते हैं कि अरे उस समय भी किडनैपिंग होता था गर्ल्स का, ये सीखते हैं। एंड आई हर्ड दैट। वो ये नहीं सीखते कि राम के जीवन से क्या सीखना है या सीता के जीवन से क्या सीखना है या कैसा भाई होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, वो नहीं सीखते। तो हर टाइप के लोग हर टाइप का चीज सीखते हैं। आप वही सीखेंगे जो इस तरह का आपका माइंड है। You'll only extract that thing what you want to extract. So it has the whole knowledge too. कई बार रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते ही लोग समाधि में चले जाते हैं। तो इसी भाव से हमको पढ़ने बैठना है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट कि वो लिटरली उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, ऑलराइट। सो आई थिंक टाइम क्या हो रहा है? ओके, सो व्हाट विल डू इज विल जस्ट डू द इन्वोकेशन मंत्र टुडे। सो तत्वबोध का तत्वबोध अगर बुक है आपके पास तो ले लीजिए, अदरवाइज यू कैन जस्ट गूगल सर्च, और डजंट मैटर फॉर टुडे। तो इसमें फर्स्ट इन्वोकेशन मंत्र है। हर इसका इन्वोकेशन मंत्र होता है, क्यों? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग समथिंग ऑस्पिशियस, तो इसको मंगलाचरण भी बोलते हैं। मंगल आचरण, हर शब्द का मीनिंग समझने का ट्राई करिए। मंगल मीन्स समथिंग ऑस्पिशियस और गुड, आचरण मीन्स कंडक्ट और बिहेवियर। तो मंगलाचरण के लिए, ताकि हमारी जर्नी जो है मंगल हो, उसके लिए हर टेक्स्ट एक इन्वोकेशन के साथ शुरू होती है, उसका मीनिंग भी है। तो इसमें है वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा ज्ञानपदं गुरुं मुमुक्षाणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। वासुदेवेंद्र योगेंद्रम मतलब वासुदेव जो योगेंद्र है, मतलब यहाँ कृष्ण को भी संबोधित किया जा सकता है या वो ब्रह्म को भी संबोधित किया जा सकता है, कि हम उनको सल्यूट करते हैं। योगेंद्रम जो देवों के देव हैं, आत्मा को भी बोला जा सकता है, उनको हम एक रूप दे के बोल रहे हैं वासुदेव का। ज्ञानम ज्ञान प्रदम गुरुम, ज्ञान प्रदम गुरुम मतलब है कि द बेस्टोवर ऑफ नॉलेज, ज्ञान देने वाले गुरु। गुरु का मीनिंग समझाती हूँ। गुरु का गु एंड रू मीन्स डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, जो आपके तमस को हटाता है या अज्ञान को हटाता है, वो आपका रियल गुरु है। ओके, जो आपको ब्रह्म की तरफ लेके जाता है वही गुरु है। अदरवाइज बाकी सब टीचर्स हैं, शिक्षक, अध्यापक, अलग अलग उनको बताया गया है, बट गुरु उसी को बोला जाता है
जो आपको ब्रह्म के का ज्ञान देता है। वो टेक्निकल टर्म है। ऐसे तो हम गुरु किसी को भी बोल देते हैं, इज अ फाइनेंस गुरु, दिस गुरु, दैट गुरु, विच इज मोर कोलोक्वियल, बट एक्चुअली संस्कृत में गुरु का यही मीनिंग है, जो आपके अज्ञान को, के अंधेरे को हटाता है और ब्रह्म का ज्ञान देता है, वही गुरु है। मुमुक्षा नाम हितार्थाय तत्वबोधो भिधीयते। मुमुक्षा नाम मतलब, मुमुक्षु मतलब क्या होता है, मैंने पिछले बार समझाया था एक क्लास में। जो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं वो मुमुक्षु हैं। मोक्ष मतलब फ्रीडम, बेसिकली वो जो तत्व का बोध करना चाहते हैं, जो नॉलेज लेना चाहते हैं तत्व का, दे आर मुमुक्षु एंड दे आर नॉट कॉट इन द साइकिल ऑफ दिस वर्ल्ड। जो साइकिल ऑफ द वर्ल्ड में कॉट हैं, जिनको सुबह से शाम अच्छा खाना खाने में लिप्त हैं, किसी टाइप के एडिक्शन में है, या जनरल लाइफ जी रहे हैं सुबह से शाम, दे आर नॉट वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग, दे बी नाइस पीपल। So this knowledge doesn't make you nice actually, okay? But being nice is a prerequisite. Like obviously you don't have to be criminal to gain all this knowledge. You cannot do that. So being nice is or being a good human being is a prerequisite. So बहुत सारे religion में बोलते हैं ना, this will make a nice human being. So हमारे इसमें बोलते हैं कि नहीं, being a nice human being is a starting point. And then after that you गेट दैट आत्मबोध या ब्रह्म तत्व का नॉलेज मिलता है। सो मुमुक्षा ना, मुमुक्षु का ऑपोजिट क्या होता है? बुभुक्षु, भोग में लगे रहने वाले। जैसे कुछ लोग आप देखेंगे सुबह नाश्ता करने के बाद आफ्टरनून के खाने का सोचते हैं, फिर उनको डिनर की चिंता हो जाती है, फिर कल सुबह क्या बनेगा, सब मतलब चिंता ही करते रहते हैं, क्या करना है लाइफ में, आज बच्चों को यहाँ लेके जाना, वहां लेके जाना, तो आप कॉन्स्टेंट चिंता में ही रहेंगे, आप बुभुक्षु हैं। सो डेली चोर्स की चिंता से ऊपर उठना और समझना कि ये तो होता ही रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश जीवन में चलते ही रहेंगे, है ना। तो उसके बियॉन्ड अगर आप सोचते हैं कि अपने बारे में कि हु एम आई, या फिर इसके बियॉन्ड मुझे कुछ जाना है, आई एम बोर्ड ऑफ दिस साइकिल राइट नाउ ऑफ वट एवर इट्स गोइंग ऑन, फेस्टिवल्स हो गया, बर्थडेज हो गया, पार्टीज हो गया, शादी ब्याह हो गया, सब में आपको इतना रस नहीं आ रहा है, मतलब आप ठीक है एंजॉय करिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू हैव टू बी इन द मोमेंट, बट इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट, यू वांट टू रियली नो योरसेल्फ, देन दिस इज द पाथ फॉर यू, वेदांत इज द पाथ फॉर यू। तो उसको बोलते हैं मुमुक्षा नाम, मुमुक्षु। तो मुमुक्षा नाम मतलब क्या होता है? फॉर द मुमुक्षु, उसके हेतु, उसके हितार्थाय, हित मतलब होता है बेनिफिट। सो मुमुक्षा नाम हितार्थाय तत्वबोधो भिधीयते। हितार्थाय मतलब हित के अर्थ के लिए, फॉर हितम, फॉर द बेनिफिट ऑफ मुमुक्षु। तत्वबोधो इज एक्सपाउंडेड, तो तत्वबोध का मैं अभिधीयते मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो दिस इज द इन्वोकेशन प्रेयर फॉर तत्वबोध। सो आपको टीचर ने एक बताया है why this book is written basically, okay? मुमुक्षाणाम हितार्थाय तत्वबोधो भिधीयते. So this is a kind of a promise to you also, why I'm telling this knowledge to you. This is the reason, because only when you know the reason you'll be more excited for the journey or even read the book, and if you are adhikari for it. Okay, so we'll end here today because we'll start the our regular yoga class, and we'll end with again ओम पूर्णमद एवरी क्लास। सो हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Have your hands together. Just press your eyes and say that everything is within me and I'm ready for this knowledge. And rub your face. If anybody wants